नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। अभी आगे देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है उसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी केबल। तो दोस्तों देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर तो चाहिए, इंटरफेस भी कार्ड चाहिए, उसके बाद केबल तो लगेगा ही लगेगा। सिर्फ मॉडम जो है वो नहीं लगेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी बफर मेमोरी। दोस्तों परिधि यंत्रों मतलब एक प्रकार का जो पोर्ट रहता है ना, हम यूएसबी लगाते हैं या फिर कुछ आउटपुट इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, उसे परिधि यंत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट के सहायता से हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शायद इसका जवाब आपको सबको पता ही होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए होगा इंटरफेस, ऑप्शन बी होगा इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी होगा मॉडम, ऑप्शन डी होगा आईपी पोर्ट। इन एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, और इसका जवाब भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ए प्रोटोकॉल, बी लॉगिंग, सी आर्ची, डी उपयुक्त सभी। अभी आईटी में प्रोटोकॉल भी शब्द यूज़ होता है, लॉगिंग भी यूज़ होता है। हम फेसबुक का लॉगिन करते हैं। उसके बाद में आर्ची भी यूज़ करते हैं। ये पिक्चर वाली आर्ची नहीं, ये आईटी वाली आर्ची है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी आईटी में यूज़ होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका भी जवाब आपको पता ही होगा, फिर भी चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अल्ट्रा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी ऑरकुट। तो गूगल तो आपको पता ही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा कट गया यहाँ से। फिर अल्ट्रा विस्टा क्या है? अल्ट्रा विस्टा भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है दोस्तों। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए एक बार अल्ट्रा विस्टा। उसके बाद में ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट। इस प्रकार का कोई भी सर्च इंजन नहीं है, इसलिए हमारा जवाब यही है, साइंस डायरेक्ट। ऑप्शन डी ऑरकुट। ऑरकुट भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो लैन के बारे में तो आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, राउटर बी और राउटर ए ये वायरलेस नहीं होते हैं, इनको वायर से कनेक्ट होते हैं ये। उसके बाद में राउटर ए जो है एक प्रकार का वाईफाई जैसा काम करता है। और जो आगे दिख रहे हैं आपको, ये
ये एक प्रकार के डिवाइस है, जैसे हम वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट करते हैं उसी प्रकार से ये भी डिवाइस है। तो ये राउटर ए से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे ही वैन कहते हैं, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। शायद आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही जवाब होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अभी ऑप्शन दिए हैं, इम्प्यूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी अंडरस्टैंडिंग। अभी आप सबको पता ही होगा, प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर करता ही करता है, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। इनपुटिंग भी ये करता ही करता है, उसके बाद इसका कंट्रोलिंग भी होता है। हम एग्जिट का बटन या पावर बटन ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, मतलब कंट्रोल करता है। हम कुछ डेटा प्रोसेस करते हैं तो मतलब इनपुटिंग करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा डी, अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको फिर एआई में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन दिया है, ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली हार्डवेयर का मतलब ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए, जो चीज़ हमें दिखती है हम उसे मतलब देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे हम एक प्रकार से हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे माउस हो गया, हम देख भी सकते हैं, उसे हैंडल भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिंटर हो गया, देख सकते हैं, उससे कुछ हमें आउटपुट मिलता है। मॉनिटर देख सकते हैं हम, तो ये भी हार्डवेयर का ही भाग हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार की वर्चुअल टाइप रहता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? अभी इंटरनेट तो आप सभी लोग यूज़ ही करते हैं, जैसे ब्राउज़र, हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, वो ब्राउज़र हो गया। मोज़िला यूज़ करते हैं, वो भी ब्राउज़र हो गया। उसके बाद में ओपरा मिनी करते हैं यूज़, वो भी ब्राउज़र ही है। यूसी ब्राउज़र है, वो भी ब्राउज़र ही है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद लिंक, हम सबको व्हाट्सएप पे लिंक आती है, इसको फॉरवर्ड करो, उसको फॉरवर्ड करो, तो ये भी इंटरनेट के संबंध में ही शब्द है। सर्च इंजन भी इंटरनेट के संबंध में ही शब्द है। ऑप्शन सी जो है प्रिंटर, प्रिंटर का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ उसे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। अभी हार्ड डिस्क तो आपको पता ही होगा, एक प्रकार की मेमोरी है, तो हमें स्टोरेज माध्यम नहीं है चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद में बी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव भी एक प्रकार की मेमोरी है, ये भी ऑप्शन नहीं है। डीवीडी तो आपको सबको पता ही है, ये भी एक प्रकार की मेमोरी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हम जब बचपन में बहुत डीवीडी पे मूवी देखते थे, अभी डीवीडी का यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन डी बाकी बचा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो कोई स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, उसे सिर्फ हम टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कीबोर्ड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए है नोटबुक, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर।
तो नोटबुक तो नहीं होगा। लैपटॉप भी सस्ते में आ जाता है, 20,000 से स्टार्टिंग है, ये भी नहीं। पर्सनल कंप्यूटर भी जो हमारा सिस्टम रहता है पूरा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह वगैरह, ये भी सस्ता ही आता है। ऑप्शन बचा डी, सुपर कंप्यूटर, तो यही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 66, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी शट डाउन, ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वार्म बूटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर तो सिस्टम का भाग हम बोल सकते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर में आता है, तो हम इसे नहीं बोलेंगे कि सिस्टम का भाग है। उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क, ये भी एक प्रकार का हार्ड डिस्क है। उसके बाद सीडी रोम, ये भी हार्ड डिस्क है। तो बचा हुआ ऑप्शन है बी, सीपीयू। तो ये सिस्टम का भाग रहता है सीपीयू, इसे ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी प्रिंटर ड्राइवर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए उसके कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसी को ड्राइवर बोलते हैं हम। तो ये भी नहीं। तो बचा हुआ ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, इसमें सीपीयू आता है, तो इससे यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल तो आपको सबको पता ही होगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं अभी। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, बी इनबॉक्स, सी सेंडर, डी रिसीवर। सेंडर, रिसीवर और इनबॉक्स ये तो ईमेल से संबंधित शब्द है। पावर पॉइंट जो है वो ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो हमारा उत्तर वही होगा दोस्तों, पावर पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गैदरिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी इनपुटिंग, ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। दोस्तों हम लोग इंटरनेट से कभी कभी हम फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, कभी कभी डाउनलोड करते हैं। तो हम अपलोड और डाउनलोड करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमें इंटरनेट से कोई सूचना हमारे कंप्यूटर में लेनी है तो उसे क्या बोलेंगे? तो सीधी सीधी इसका उत्तर होगा डाउनलोडिंग। हम डाउनलोडिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? मतलब कंप्यूटर में जो एरर्स आते हैं वो किस कारण होते हैं? ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन सी मीडिया में दोष, ऑप्शन डी डेटा प्रवृत्ति में त्रुटि। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब कंप्यूटर पे कोई डेटा इनपुट करते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाती है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जवाब आपको पता ही होगा दोस्तों, सीपीयू होगा उसका आंसर। हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 1 TB, ऑप्शन बी 1 GB, ऑप्शन सी 1 MB, ऑप्शन डी 1 KB। तो 1000 बाइट बराबर
1 MB होता है दोस्तों, तो हमारा उत्तर होगा 1 MB। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या हो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होता है? तो ऑप्शन दिए है बेसिक लैंग्वेज, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी फोरस्ट्रॉन भाषा। तो कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मशीनी भाषा। मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर में यूज़ होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। ऑप्शन ए गीगाबाइट्स, ऑप्शन बी किलोबाइट्स, ऑप्शन सी मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी टेराबाइट्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेगाबाइट्स। 10 लाख बाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। क्योंकि आपको पता ही है 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनता है। अच्छा, कुछ गलती हुई है शायद से। हाँ, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में एक गलत क्वेश्चन हुआ है। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन 73 है, इसमें 1000 बाइट बराबर पूछे हैं, तो मैंने आपको इसका गलती से 1 MB बताया है। तो ये जवाब नहीं होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 1 KB। 1024 बाइट मिलके 1 KB होते हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।